ओके जी, अब तक हमने अकाउंटिंग में पढ़े हैं अकाउंट फॉर नॉन प्रॉफिट में सॉरी हाँ अकाउंट फॉर सोल ट्रेडरशिप या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हमने पढ़ लिए हुए हैं। उसके बाद हमने पढ़े थे जी आपके जो सेकंड चैप्टर था जिसमें डेफिनेशन हमने की थी वो थे अकाउंट फॉर नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हमने पढ़ा जी एसेट्स अकाउंट, यानी डेप्रिसिएशन किस तरह चार्ज करनी है या उसके ऊपर प्रोविजन या रिजर्व कैसे रखने हैं। ठीक है जी, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जी अकाउंट्स फॉर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो है वो किस तरह से अपने अकाउंट्स मेंटेन करती है। पहले तो हमें वो याद करना पड़ेगा जी दोबारा से कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी क्या, कैसे बनती थी, या क्या क्या उसकी टाइप्स थी और क्या क्या उसकी करेक्टरिस्टिक्स थी। पहले हमें इस चैप्टर में वो देखनी पड़ेंगी ताकि हमें सारी चीज़ें दोबारा से याद हो जाएं। मैं स्लाइड्स यूज़ कर रही हूँ आपके लिए फर्स्ट ईयर वाली ही ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की आज मैंने उन्हें पढ़ाया है। नज़र आ रही है आप लोगों को स्क्रीन पे? नज़र आ रही है स्लाइड्स मैंने पूछा है? आ रही है। चलें जी, ठीक है। सबसे पहले तो डेफिनेशन है जी व्हाट इज़ अ कंपनी। उसमें हमने और डिफरेंट आपकी छोटी छोटी डेफिनेशन देखनी है जी और साथ ही साथ हमने करेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है। टाइप्स पहले मैं आपको याद करा दूँ जी, दो तरह की आपकी कंपनीज थी, पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। डेफिनेशन पढ़ाने के बाद समझाती हूँ कि उनमें डिफरेंस क्या था दोनों में। अच्छा, हमें यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड का डिफरेंस क्यों समझना है वो भी बताती हूँ। कहते हैं जी अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ फॉर प्रॉफिट विद फॉर प्रॉफिट विद कैपिटल डिविजिबल इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी। इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स। हमने पढ़ा था जी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी उसके ओनर्स को और यानी उसके ओनर्स जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उन्हें और कंपनी को कानून दो अलग-अलग अशखास या शख्सियतें मानता है। साथ ही साथ कंपनी का जो पर्पस है वो क्या है जी, टू अर्न प्रॉफिट। हमने कहा था जी कोई भी बिजनेस या कोई भी काम अनटिल एंड अनलेस बिजनेस नहीं कहलाएगा जब तक उसका बेसिक पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। इसीलिए कंपनी का भी बेसिक पर्पस क्या है, टू अर्न प्रॉफिट। और साथ ही साथ उसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक्स डेफिनेशन में बता दिया जी कि इसके जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं, यानी पार्टनरशिप में आप अपना हिस्सा किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन इन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी आप अपने शेयर्स एक शख्स से दूसरे शख्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। इट हैज़ लिमिटेड लाइबिलिटी, यानी आपको अपने पर्सनल एसेट्स नहीं बेचने पड़ेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के एसेट्स को बेच के ही अपनी लाइबिलिटीज पे ऑफ करेंगे और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ वहाँ तक ही होगी। उसके बाद उसने लास्ट लाइन में फिर से कह दिया कि इट हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स, यानी इसके जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे उसे और कंपनी को अलग कानूनी हैसियत हासिल होगी। अब उसके अलावा डिफरेंट और डेफिनेशन हैं जो कहता है कि द पर्सन हु वर्क्स फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी आर कॉल्ड प्रोमोटर्स। कहते हैं जी ऐसे लोग जो कंपनी की भलाई के लिए काम करते हैं वो प्रोमोटर्स कहलाते हैं, या कंपनी का आइडिया जो देते हैं। भलाई मीन्स उसकी शुरू में इस्टेब्लिश करना, यानी शुरू से बनाते हुए जो काम कर रहे होंगे ना फ्रॉम द डे वन, वो आपके प्रोमोटर्स कहलाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद से कहा जी वो लोग जो कारोबार में पैसा लगाएंगे वो आपके शेयर होल्डर्स कहलाएंगे, यानी ऐसे लोग जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है या जिन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं वो सब आपके शेयर होल्डर्स होंगे। और वो लोग जो कंपनी की मैनेजमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं यानी कारोबार का इंतज़ाम संभाल रहे हैं वो आपके डायरेक्टर्स कहलाएंगे। अब इस सब के बाद मैं आपको दो मेजर चीज़ें समझा दूंगी कि आपकी जो टाइप्स ऑफ कंपनी थी वो मैंने अब स्लाइड में मेंशन नहीं की, लेकिन आप लोगों की बुक पे ज़रूर लिखी होंगी कि देर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ कंपनीज, पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब जो आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है वो ऐसी कंपनी होती है जिसका होल्ड आपकी गवर्नमेंट या किसी और इदारे के कंट्रोल में होगा, यानी वो ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट होगी। ठीक है, और उसमें आपके मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे 7, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी ऐसी कंपनी है जिसकी ओनरशिप गवर्नमेंट के पास नहीं होगी या जिसका होल्ड गवर्नमेंट के अंडर नहीं होगा, उसके यानी जनरल लोग हैं, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट लोग हैं जो उसका ओन एंड कंट्रोल कर रहे हैं। उसमें मिनिमम 2 मेंबर्स होंगे और मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। पब्लिक लिमिटेड में मिनिमम 7, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। प्राइवेट में मिनिमम 2, मैक्सिमम 50।
अब वो कहते हैं जी वो जो 50 वाले मेंबर्स है ना, वो किसी भी तरह वो 50 लोग ही पैसा डाल के वो कंपनी बनाएंगे। साथ ही साथ वो ये कह रहा है जी जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जब हमने कह दिया कि मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, तो आपको कारोबार में पैसा कहाँ से आएगा। उसने कहा है जी वो कंपनी क्या करेगी जी, मेमोरेंडम भी बनाएगी, अपनी कंपनी का आइन भी बनाएगी, आर्टिकल्स भी बनाएगी, और एक प्रोस्पेक्टस इशू करेगी विद द परमिशन ऑफ रजिस्ट्रार या सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, और लोगों को दावत देगी कि जी आप हमारी कंपनी के शेयर्स या हिस्से खरीद लें। अब जो हमने ये पढ़ना है ना चैप्टर नंबर 4, इसमें हमने यही देखना है जी कि जब आपको एप्लीकेशन दी जाती है तब क्या एंट्री की जाती है, जब आप शेयर इशू कर रहे हैं तब क्या एंट्री होगी, जब आपने उन्हें अपना ओनर या मालिक बना लिया है तब क्या एंट्रीज होंगी। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि जो शेयर्स इशू करने हैं या जो शेयर इशू करती है वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज करती हैं, और उसका प्रोसीजर भी यही है जी कि वो एक प्रोस्पेक्टस इशू करेंगी, उसमें जनरल पब्लिक को इनवाइट करती हैं, और उस प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा जाता है जी, कंपनी का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, कंपनी का बैकग्राउंड दिया गया होगा, आपकी मिशन स्टेटमेंट दी होगी, विजन स्टेटमेंट दी होगी, इन शॉर्ट सारा कुछ देने के बाद, और साथ ही साथ उसने अपनी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस भी बताया होगा कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर कंपनी प्रॉफिट्स में जा रही है तो लोग ज़्यादा आसानी से उसके शेयर्स परचेज कर लेंगे। ठीक है जी, अब वो कहते हैं जी कंपनी की कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं जिनको मद्देनजर रख के लोग उसमें। ठीक है जी, कंपनी की इन करेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे आपके जो जनरल पब्लिक है वो उसमें इन्वेस्ट करती है। नंबर 1 है जी सेपरेट लीगल एंटिटी, उस कंपनी की सेपरेट एंटिटी होनी चाहिए, लॉ के अकॉर्डिंगली वो एक सेपरेट शख्सियत होनी चाहिए, पर्सनैलिटी होनी चाहिए। ओके जी, सेकंड है कॉमन सील। आपकी कंपनी की दूसरी मेजर करेक्टरिस्टिक्स ये है जी कॉमन सील या मुश्तरका मोहर। जिस तरह आप लॉ के अकॉर्डिंगली एक पर्सन है, आपकी आइडेंटिटी, आपकी शनाख्त, आपके सिग्नेचर है, यानी डॉक्यूमेंट प्रूफ आपका ये है जी कि आप सिग्नेचर कर लेते हैं, अपना नाम लिख लेते हैं। इसी तरह कंपनी की जो आइडेंटिटी है वो उसकी कॉमन सील है, क्योंकि कंपनी को हमने लॉ के अकॉर्डिंगली एक पर्सन तो करार दे दिए लेकिन उसके हाथ पैर नहीं है, कंपनी खुद सिग्नेचर्स नहीं कर सकती। इसीलिए उसने कहा जी कंपनी के सिग्नेचर्स को आपने, यानी कंपनी का प्रूफ क्या होगा, उसकी कॉमन सील, उसके सिग्नेचर की जगह पे उसकी मोहर इस्तेमाल की जाएगी, जिसके ऊपर उसका लोगो हो सकता है, उसका नाम हो सकता है, कुछ भी करके आपने उसकी एक सेपरेट आइडेंटिटी के तौर पे सील बनाई होगी। थर्ड करेक्टरिस्टिक्स उसकी है जी लॉन्ग लाइफ, यानी गोइंग कॉन्सेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली हमारी कंपनी तब तक चलेगी जब तक दुनिया है। अगर हमारे अकॉर्डिंगली हमने ये कहना है जी कि अवर बिजनेस विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन स्टिल एन इनडेफिनेट टाइम पीरियड, यानी लामहदूद वक्त के लिए हमने ये कंपनी बना दी है। चौथी करेक्टरिस्टिक ये होगी उस कंपनी की जिसमें लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे जी कि लिमिटेड लाइबिलिटी हो, यानी जितने पैसे उसने कारोबार में लगाए हैं अगर कल को लॉस होता है तो सिर्फ वो पैसा डूबे, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टीज उसमें ना आ जाए। नंबर ऑफ मेंबर्स में मिनिमम और मैक्सिमम मैंने बता दिया आपको। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 7, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। लार्ज स्केल बिजनेस, कहते हैं जी ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज को लार्ज स्केल बिजनेस इसलिए कहा जाता है कि आपके वाहिद मलकियती कारोबार एक एरिया में रह के काम कर रहा होता है, आपकी पार्टनरशिप बिजनेस एक शहर को, एक मुल्क को फैसिलिटेट कर रही होगी, बट आपका जो बिजनेस मतलब जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज हैं वो दो दो मुल्कों में या वो बहुत सारे मुल्कों में ट्रेड कर रही होगी, और वो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर रही होती है, इसीलिए उसको लार्ज स्केल ऑफ बिजनेस कहा जाता है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, आपके लिए आसानी होगी उस कंपनी में इन्वेस्ट करने की जिसमें आपके शेयर्स इजीली ट्रांसफरेबल हो। आपकी जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है उसमें आप अपने शेयर्स इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, जो आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं उसमें आप अपने शेयर्स एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर को ट्रांसफर नहीं कर सकते। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अब आपका कोई पर्पस होगा, अगर आपका बेसिक पर्पस है टू अर्न प्रॉफिट, यानी बेसिक ऑब्जेक्टिव है, तो उसने कहा जी आपने उसको पहले दिन से डिटर्मिन कर लेना है कंपनी ने
कि हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम कर रहे हैं या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कहते हैं जी अगर आपने बिजनेस रन करते हुए इसको चेंज करना है तो कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। कंपनी के फाइनेंशियल रिसोर्सेज, उस कहता है जी कंपनी के फाइनेंशियल रिसोर्सेज पहले और फॉरमोस्ट, यानी कह लीजिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो आपके मुआशी रिसोर्सेज वो हैं जो आपके इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी आपके शेयर होल्डर्स पैसा लगा रहे हैं। पहला सोर्स शेयर होल्डर्स, अगर उसके बाद कहीं से लोन चाहिए तो या तो पार्टनर से लोन ले, मतलब दे लें, सॉरी बैंक से लोन ले लें या कहीं और से फाइनेंसिंग करवा लें। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट पे करेक्टरिस्टिक्स होगी जी, आपकी जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो कभी भी अपना प्रॉफिट सारे का सारा अपने पास नहीं रखेगी, वो अपने क्या कहते हैं जी पार्टनर्स को, शेयर होल्डर्स को उसमें से पहले पे करेगी, उसके बाद जितना बचेगा वो अपने पास एज ए रिजर्व रख लेगी। चेंज इन बिजनेस, कहता है जी आपका बिजनेस की नेचर सेम रहेगी, अगर इसको चेंज करना है तो आपको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। और ऐसी चीज़ें जिनमें कोर्ट इन्वॉल्व हो, आपकी जनरल पब्लिक का उस पर ट्रस्ट ज़्यादा रहता है, आपको गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है, जिसकी वजह से लोग इसमें ज़्यादा कह लीजिए इन्वेस्ट करते हुए आसानी महसूस करते हैं। यूज़ ऑफ वर्ड लिमिटेड, जब आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड है तो कहता है जी आपने उसके नाम के साथ लिमिटेड का वर्ड ज़रूर लगाना है। मैनेजमेंट, कहता है जी कंपनी की मैनेजमेंट को संभालने के लिए जो हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी है जी कि अब अगर उस कंपनी में 1000 लोगों ने इन्वेस्ट किया है तो वो सारे के सारे उसकी मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं ले सकते। आपकी पब्लिक लिमिटेड के केस में दो मिनिमम आपके डायरेक्टर्स होंगे, यानी हमने कहा था कि कंपनी की मैनेजमेंट को संभालने के लिए हम कुछ लोग अपॉइंट करेंगे जिन्हें डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता है। जब बड़े बड़े ड्रामाज में, मूवीज में कहा जाता है तो उसमें ये होता है जी कि हीरो कहता है जी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। इट मीन्स कि उनकी कंपनी के मैनेजमेंट जो लोग संभाल रहे हैं 10 15 12 उनकी मीटिंग है। तो ये मैनेजमेंट को संभालने के लिए भी आपके डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं और डायरेक्टर्स को सिलेक्ट करते हैं आपके शेयर होल्डर्स। डेमोक्रेटिक स्टाइल, जमहूरी सिस्टम क्या होता है जी, या जमहूरी अंदाज क्या है कि आपके सारे शेयर होल्डर्स या जितने लोगों ने पैसा लगाया है उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। अगर उन्हें कोई डायरेक्टर पसंद नहीं आ रहा है या उसके डिसीजन पसंद नहीं आ रहे तो वो वोट करके उस डायरेक्टर को उसकी पोस्ट से हटा सकते हैं। बोरोइंग्स या उधार लेना, आपकी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्योंकि एक सेपरेट लीगल एंटिटी की हैसियत रख रही है इसीलिए वो किसी बैंक से भी बोरो आसानी से कर सकती है। 16th है जी इजी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर आप आराम से चुप करके घर बैठ के खाना चाहते हैं, यानी आपने कहा जी ना तो मैं सोल ट्रेडरशिप करना चाहता हूँ, यानी अपना कोई कारोबार अलग नहीं करना चाहता, ना ही मैं पार्टनरशिप बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं कहीं ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ जहाँ से मुझे प्रॉफिट भी आता है और मुझे कोई काम भी ना करना पड़े। तो ईजी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब है जिस आसान तरीन तरीका सरमायाकारी का यही है कि चुप करके आप अपनी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें, शेयर्स खरीदे, शेयर अपने पास रख के लंबी कान के सो जाए, कंपनी जाने और वो शेयर्स जाने, कंपनी को जितना प्रॉफिट होगा आपके शेयर्स के अकॉर्डिंगली वो उस पर आपको प्रॉफिट पे कर देगी। परचेज एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी, कहते हैं जी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के लिए, यानी आपकी जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है वो प्रॉपर्टी की सेल एंड परचेज भी कर सकती है। कैसे कर सकती है, ये क्यों कर सकती है, कहते हैं अगर कंपनी को कहीं पे मतलब किसी को लोन दिया है कंपनी ने और उसने कोई सिक्योरिटी रखवाई थी तो वो क्या कर सकती है जी आपकी कंपनी उस प्रॉपर्टी को सेल भी कर सकती है। उसे कह रही कंपनी कैन परचेज एंड सेल प्रॉपर्टीज इन इट्स ओन नेम एंड बिजनेस पर्पजेज, ठीक है जी आप अपने कारोबारी मकासद के लिए भी परचेज कर सकते हैं। आपने नई बिल्डिंग बनाने की बजाय बनी बनाई खरीद ली है या कुछ और कर लिया या पुरानी बिल्डिंग बेच दी है तो आपकी कंपनी ये भी कर सकती है। पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को टैक्सेस की माफ़ी नहीं है जी, उसने जो इतने रूल्स एंड रेगुलेशन टैक्सेस के अप्लाई होने हैं गवर्नमेंट को टैक्स पे करना ही करना है, वो इससे बच नहीं सकती। 19th है जी लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इकोनॉमिक्स में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा जी इकोनॉमीज ऑफ स्केल का, कि जब आपकी प्रोडक्शन और कह ले जी आपकी इनपुट एंड आउटपुट की क्वांटिटी या प्राइसेस उनकी इक्वल हो जाती हैं या बैलेंस ज़ीरो हो जाता है, यानी आपने जितने की इनपुट दिया उतना ही मैक्सिमम आउटपुट आपको आ रहा है और आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो ज़ीरो हो जाती है, तो तब हम उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। तो कहते हैं जी कंपनीज में जब चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं तब उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो हो जाती है। जहां आप एक चीज़ बनाने के लिए 100 रुपये लगा रहे थे, अब जब कंपनी में वो बल्क क्वांटिटीज़ में बनना शुरू हुई है तो हो सकता है एक चीज़ की कीमत आपको 10 रुपये 5 रुपये पड़ रही हो। यानी आपने बल्क क्वांटिटीज़ में जब भी कंपनीज में चीज़ें प्रिपेयर की जाएंगी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो हो जाएगी। इसी तरह जो मजदूर पहले 50 यूनिट बना रहा था एक दिन में और सैलरी पूरी ले रहा था,
अब हो सकता है उसकी एफिशिएंसी को मशीनों की मदद से इम्प्रूव करके वही शख्स 50 की बजाय 100 यूनिट बनाना शुरू कर दे। यानी आप पहले 50 यूनिट्स पे आपकी वेरिएबल कॉस्ट उसकी वेजेस जो थी 1000 रुपये थी या 5000 थी, अब वो 100 यूनिट पे आप उसको 1000 रुपया या 5000 रुपया पे कर रहे हैं, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज कर जाएगी। गवर्नमेंट कंट्रोल, हमने ये कहा कि जब पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं वो हैं ही आपकी गवर्नमेंट्स के अंडर, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती हैं। तो जब आपकी गवर्नमेंट का कंट्रोल आ जाएगा तब आपकी ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज पे लोगों का ट्रस्ट भी ज़्यादा हो जाएगा, वो प्रॉफिट भी ज़्यादा अच्छे से करेंगी पे सॉरी अर्न करेंगी, टैक्सेस भी ज़्यादा अच्छे से देंगी, और जो आपके शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट है वो भी ज़्यादा अच्छे से उन्हें मिलेगा। जी यहाँ तक कोई मसला? कल हम लेक्चर में पढ़ेंगे जी कि शेयर कितनी प्राइसेस पे इशू किए जाते हैं, व्हाट इज़ द परचेजिंग प्राइस, व्हाट इज़ द मार्केट वैल्यू, कौन सी शेयर की क्या प्राइसेस होती हैं, यानी टाइप्स ऑफ शेयर्स की प्राइसेस पढ़ेंगे हम, टाइप्स ऑफ शेयर्स पढ़ेंगे, इशुएंस ऑफ शेयर्स पढ़ेंगे जी कि कितनी प्राइसेस पे इशू किया जाता है, और फिर हम इसकी जर्नल एंट्रीज देखेंगे कि शेयर को जब इशू करना है तब कौन सी एंट्री करनी है। इस चैप्टर में सिर्फ आपने हर क्वेश्चन में 2 से सिर्फ 3 एंट्रीज पास करनी है। ये इतना आसान चैप्टर है ना, तुम लोग कहोगे मिस ये क्या था। ठीक है, यहाँ तक आज के लेक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दें।